वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कोरोना के हवाले से बात करेंगे तो मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ पॉजिटिव केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में अगर बात की जाए तो बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है और कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र गवर्नमेंट के अहम फैसले भी सामने आए हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पाबंदियों में नरमी का फैसला वापस लेते हुए ऐलान किया है कि इंडोर डाइनिंग, शादी की तकरीबात हों, सिनेमा घर हों और मज़ारात जो हैं 15 मार्च की बजाय अब 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। समझ नहीं आई कि पहले 15 दिन पहले इतने एग्रेसिव डिसीजंस लिए गए, पीएसएल मैचेस के अंदर तादाद बढ़ा दी गई और अब ये फैसले एकदम से यू टर्न क्यों लिया जा रहा है? क्या पहले सूरत हाल को, क्योंकि महज 15 दिन में तो सूरत हाल नहीं बदलती, गेज करने में प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं पे। मुल्क भर में तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे तक बंद कर दी जाएंगी, जबकि तफरीही पार्क्स भी शाम 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ तालीमी इदारों के हवाले से भी अहम फैसला ये सामने आया है कि इस्लामाबाद, पेशावर और पंजाब के 7 बड़े शहर जिसमें फैसलाबाद है, गुजरावाला है, लाहौर है, गुजरात है, रावलपिंडी है, सियालकोट और मुल्तान है, यहाँ भी 15 से 28 मार्च तक तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में 50% बच्चे मामूल के मुताबिक तालीम हासिल कर सकेंगे। बच्चों के वज़ीर आज़म, जैसा कि कल ट्रेंड चल रहा था, शफकत महमूद साहब के हवाले से वफाकी वज़ीर बराए तालीम, उनका कहना है कि जिन स्कूल्स में सालाना इम्तहान हो रहे हैं या कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के इम्तहानात जारी हैं वो उसी तरह से जारी रहेंगे, उन पर यह पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। तहम प्राइवेट स्कूल्स का एक अपनी मंतख फिर भी मौजूद है। बिल्कुल, हमेशा की तरह प्राइवेट स्कूल तालीमी फेडरेशन ने स्कूल्स की बंदिश का फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और फैसले के बाद शफकत महमूद का नाम एक बार फिर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सारिफीन ने वफाकी वजीर के हक में दिलचस्प ट्वीट्स के ढेर भी लगा दिए और एक सारिफ ने शफकत महमूद को मुखातिब हुए कहा तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई। और एक ने, हम दिखा भी रहे हैं। दिखा रहे हैं। और एक ने तो बड़े तीसरी मर्तबा शायराना अंदाज, बिल्कुल अब इनकी हंसी नहीं रुकनी। अच्छा, तमाम उम्र तुमको जिंदगी का प्यार मिले, खुदा करे ये खुशी बार बार मिले। और जिन शहरों में तालीमी इदारे खुले हैं वहां सारिफीन विफाकी वजीर से नाराज भी नजर आए और शिकवे भरे अंदाज में कहा कि वक्त बुरा था, तुम तो अच्छे रहते। तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ये ट्रेंड्स तो अपनी जगह, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल अरमला उस वक्त बनती है कि हुकूमत कहती है तालीमी इदारे खोलो, बंद करो, तो प्राइवेट से कहते हैं जी हमने बंद नहीं करने या खोलने हैं। इसी पे हमने इस वक्त बात करनी है। बिल्कुल, हमारे साथ सदर प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्जा साहब मौजूद है। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम जानना चाहेंगे, गवर्नमेंट ने तो चूंकि बंदिश का कहा है, आप लोगों ने कहा है कि जी आप इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, क्या वजह है? देखिए, जो अभी आपने शुरू में इंट्रो में बात की, बड़ा आपने जबरदस्त एनालिसिस किया है कि जो जिन एरियाज में तालीमी अदारे बंद हैं ये वही जगह हैं जहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है और बड़ा मानी खेज किस्म की ये डेट्स रखी गई हैं। कहाँ 26 मार्च का लॉन्ग मार्च आ रहा है और कहाँ देखें 28 तक ये सिलसिला चलेगा। अल्लाह ने चाहा वो मार्च जो गुजर जाएगा तो कोरोना भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा और सिलसिला तालीम तदरीस का शुरू होगा। इस इशू ये है, हम पिछले कोई 1.25 साल से ये देख रहे हैं, बल्कि 1.25 साल नहीं, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, पहला साल 85 डेज, दूसरा साल कोरोना की नजर, तीसरा साल सिंगल नेशनल करिकुलम की नजर हो गया है। मार्केट्स में बुक नहीं है, सितंबर तक इन्होंने भी घसीटना है, अभी अगली डेट आएगी, फिर डेट एक्सटेंड होगी, 7 डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड होंगे और होता होता ये सितंबर तक जाएगा। पूरा पाकिस्तान इन्होंने बंद करना है। ये अलमिया है, ये हमारी नस्लों के साथ जुल्म है, उन 7.5 करोड़ बच्चों के साथ जुल्म है कि जिसको टिकटॉक के ऊपर तो लगा दिया गया, तालीम से दूर कर दिया गया। पूरा मुल्क टिकटॉक बंद हो चीख उठता है, लेकिन तालीम बंद हो गई, ये 1.25 साल हो चुका है। अब तो पेरेंट्स 87% से ज्यादा कह रहे हैं खुदा के लिए तालीमी इदारे खोलो, हमारी औलादें बर्बाद हो रही हैं। तो और प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमेशा अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क के 7.5 करोड़ बच्चों के लिए आवाज बुलंद कर। काशिफ भाई, टिकटॉक इतनी फीस भी तो चार्ज नहीं करता ना, अगर बंद हो तो वो फ्री है। इदारे तो इतनी फीस चार्ज करते हैं, उसके बाद वालिदैन को जस्टिफाई नहीं करते जो बोझ उन पे पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे कमेंट्स भी सुनने को आते हैं जैसे लगता है कि ज़िंदगी से ज़्यादा स्कूल्स का खुलना कीमती है, क्योंकि स्कूल्स का खुलना और तालीम का मिलना ये 2 अलग चीज़ें हैं काशिफ साहब इस वक्त, खासतौर पर हम अगर प्राइवेट एजुकेशन की बात करें या ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा गुजारिश ये करूं कि एक तो प्राइवेट स्कूलों को तो छोड़ देना, हम तो बहुत हैं ही बुरे, पूरी पाकिस्तान में हम सब महंगे हैं सर, बुरे हैं या नहीं? हमने महंगे का कहा है बस। नहीं, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। हम एडवाइजर्स ले लेते हैं, यूनिसेफ की है, WHO की है, UNO की है, वर्ल्ड बैंक की है कि कोविड से बड़ा नुकसान तालीम का हुआ है। साथ वो ये भी कह रहे हैं
कि 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासर होने का खर्चा। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के हवाले से कोई सीरियस कोई चीज सामने नहीं आई। फिर एक और मिथ क्रिएट कर देगी ये बच्चे करियर हो सकते हैं। भाई इफेक्टिव नहीं होंगे तो करियर कैसे होंगे? अच्छा, फिर अगर ये सारी चीजें क्लियर है, मेरा बच्चा हर जगह अवेलेबल है। आपके कई प्रोग्राम में हमने ये पहले भी बात की, वो मार्च में 5 से 6 बजे के बाद कोरोना जो है वो तंग करेगा। 6 बजे से पहले जो कोरोना फ्री हो जाएगा वो पार्क, वो बच्चा जहां मर्जी जाए, शॉपिंग मॉल में जाए, हर जगह जाए। लेकिन जब बच्चा स्कूल आता है तो ये मैं नहीं कहता, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा, असद उमर ने कहा, शफकत महमूद समेत तमाम वज़रा तालीम ने कहा कि तालीमी इदारों से कोरोना नहीं फैल रहा। यही इनके लिहाज से कि एसओपीज़ का बेहतरीन अमल दरामद जो है वो तालीमी इदारों पे हुआ है। अच्छा, एक बच्चा आता है अपने पेरेंट्स के साथ, दरवाजे तक कोई एसओपी नहीं, जैसे दरवाजे पे आता है हैंड सैनिटाइज होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है, मास्क यूज हो रहा है। तो ये बड़ा क्लियर कंट्राडिक्शन है। अच्छा चलिए काशिफ साहब, हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, प्राइवेट स्कूल्स की बात मान लेते हैं। जब भी गवर्नमेंट ने तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला किया है, प्राइवेट एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद किया, ये बात आप भी मानते हैं, बात हम भी मानते हैं, ठीक है गवर्नमेंट ने बुरा किया। अब आपसे बात करते हैं, अमली तौर पर एहतजाज क्यों नहीं करते आप? इसको लॉजिकली गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक पे आए, उन्हें कहें जी हमारे ये मसाइल है, हमने स्कूल खोलने, आप टेबल टॉक पे भी नहीं आते, आप लोग उनके फैसले को मुस्तरद भी करते हैं, क्या वजह है इसकी? चले, मैं इस क्लियर को भी क्लियर करना चाहूंगा। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि मुज़ाकरात के लिए मैं जिस साहब ये तो आपका काम है ना, आप एसोसिएशंस हैं, आप लोग गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करती हैं, आप उन्हें कहें कि जी हमारे साथ टेबल टॉक पे क्योंकि सफर अल्टीमेटली वालिदैन करते हैं। देखें, मैं आपकी बात आइडियल स्टेट में तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन होता क्या है कि ये जो बादशाह सलामत होते हैं ना, ये रियाया को कुछ नहीं समझते। और खासतौर के एक ऐसे माशरे में जहां पे तालीम का कोई मियार ना इन्होंने रखा हो, तो वहां पे तो ये अपने घर की बांदी समझते हैं। इनको मुझे बात बताएं, 6% पे कोरोना केसेस थे, 6% पे जब तालीमी इदारे खुले, कल का रेट है 4.5%। तो वहां पे इन्होंने तालीमी इदारे बंद कर दिए। और 39,000 टेस्ट के बाद 4.5%, 39,000 टेस्ट के बाद जो आप रेट बता रहे हैं वो 70-80 हजार टेस्ट के बाद था, 1 लाख तक भी हम गए। तो आप उस लिहाज से देखें तो रेट सेम ही है काशिफ साहब। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, 6% पे जब केसेस थे तब तालीमी इदारे खोले गए थे। नहीं, माय मीन्स टू से कि अगर 39,000 करके 4.5 है, अगर वही टेस्ट 80,000 होंगे तो ये 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। रेट ज्यादा है, कम नहीं है, अगर आप ये लॉजिक दे रहे हैं। बात फिर वही आती है, क्या जब आपने ये बैन किया तो आपका मकसद तो बच्चों को बचाना था, मान लेते हैं ये बात है, तो फिर तो असूल ये था कि बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा किसी सूरत। यहां तक मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि अगर एसओपीज हो तो फिर सिर्फ एक जगह के लिए ना, यहां तक मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से या स्कूल्स के हवाले से एक तो एज का मामला आ जाता है, क्योंकि बच्चे उतने मैच्योर नहीं है जितने आम लोग हैं जो शॉपिंग मॉल्स या शादियों में जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन या आप लोग काशिफ मिर्जा साहब उस वक्त का इंतजार क्यों करना चाहते हैं कि जब किसी स्कूल में इंफेक्शन फैले उसके बाद ही आप स्कूल बंद करो, कहें हाँ जी चूंकि फैल गया हम बंद कर रहे हैं, तो अगर एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा रहा है तो लेने दीजिए ना। लाजमी है कि हमने 1-2 बच्चों 10 बच्चों को मुतासिर करना है। ये बात मैं तब मान लूंगा ना जब मेरे ये कायदीन बड़े बड़े जलसे जुलूस करने बंद कर देंगे, ये तमाशा लगाना सड़कों पे बंद कर देंगे। जो कोरोना तो ये लोग खुद फैला रहे हैं। पिछली मरतबा भी जो सेकंड वेव थी, आपको पता है ये आई तो नहीं थी, इन्होंने तो खुद प्रमोट की। कौन सा बड़ा लीडर था जिसने जलसे बड़े बड़े नहीं किए? तो वो क्या जो जलसों में आते हैं वो घरों में नहीं जाते? जब वो घरों में जाते हैं। चलिए काशिफ साहब, अगर आप बच्चों के स्कूल आने को गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उससे करेंगे तो ये तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, आप उनसे कितना को इम्प्लीमेंट करा लेंगे एसओपीज को? बड़ों को आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। ये आपको भी पता है कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप एक छोटे 2, 2.5, 3 साल के बच्चे को जो प्री स्कूल में आ रहा है, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो अपने क्लास फेलो से दूर है? हमने इंप्लीमेंट करके दिखाया है, सोशल डिस्टेंसिंग करके दिखाई है, मास्क पहना के दिखाए हैं, हमने उनके हैंड वॉश करवाए, सैनिटाइज किया, और फिर 50% की अटेंडेंस एक दिन आती थी, 50% दूसरे दिन आती थी। हमने इंप्लीमेंट करके दिखाया। बल्कि ये मैं नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, एनसीओसी के चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर तक सबने इसको एडमिट किया। ये ऑन द रिकॉर्ड है, आपका मीडिया मौजूद है। आए आपको मैं दिखाऊं तालीमी इदारों में किस तरह से एसओपीज का इंश्योर। तो एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के दौरान तो वैसे भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, जहां एग्जाम हो रहे हैं वहां पे उनको जो इजाजत है। और आपको पता है एग्जाम में तो सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही होती है, तो ये मुमकिन है।
और अगर आप 14 दिन के लिए कर रहे हो तो ये तो प्रैक्टिकली वैसे इंप्लीमेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि एग्जाम मौजूद है। तो everybody is on दिस इज द ओनली examination, सोशल तो ये डिस्टेंसिंग काशिफ मिर्जा साहब ऑन अ लाइटर नोट दैट वी स्टूडेंट्स नेवर लाइक, जो एग्जाम्स में होती है जहां पे हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए होता। वी वांट एग्जाम्स टू बी मोर इजियर। थैंक यू वेरी मच। जब फेडरल मिनिस्टर होगा तो बच्चे तो बड़े फिर आपको पता है खुश होंगे और इसी वजह से तो उसको प्राइम मिनिस्टर। काशिफ साहब अब ये वाले आप गवर्नमेंट को तनकीद ना करें। आप देखें कि आलमी इदारों ने उसको समझा है कि जिस तरह से कोविड पे काबू पाया है गवर्नमेंट ने, हम इस पर उसको ब्लेम नहीं कर हमने बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आपको मौके हम तक पहुंचा। अब तक आपकी बातों से हम मुत्तफिक भी हैं कि हुकूमत जब स्टैंडर्ड्स को तब्दील करती है रश को लेकर या गैदरिंग्स को लेकर तो फिर समझ नहीं आता, लेकिन बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हैं तो अगर कुछ दिनों के लिए मजीद हो जाए तो बुरी बात नहीं है। फैसले को मुस्तरद करना भी जरूरी नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।